हेलो साथियों, मैं अजय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इन दिनों तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की तैयारी करने वाले साथियों का भी मोटिवेशन डाउन हो गया है। और भाई उसके पीछे वजह ये है कि भाई थर्ड ग्रेड भर्ती में गवर्नमेंट की तरफ से अपने को जो पद देखने को मिल रहे हैं, भाई अभी तक तो वो बहुत ही कम पद सामने निकल के आ रहे हैं। भाई लगभग 7,759 पद बताए जा रहे हैं। और भाई इतने कम पद देखने के बाद में स्टूडेंट डिमोटिवेट हो गए हैं, उनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अगर मैं बात करता हूँ भाई लेवल 2 वाले साथियों के लिए, तो भाई उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा कम पद देखने को मिल रहे हैं। हालांकि देखिए लेवल 1 में भी पद बहुत कम है, अगर पिछली भर्तियों के कंपैरिजन में देखें तो पद बहुत कम है, लेकिन फिर भी भाई लेवल 2 वालों को देखें तो उनके कंपैरिजन में तो फिर भी लेवल 1 में ठीक ठाक पद अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो भाई इतने कम पद देखने को मिल रहे हैं। साथ में अगर मैं बात करता हूँ भाई स्पेशल एजुकेशन वाले साथियों को लेके, तो उनके लिए तो यहाँ पे कोई पद ही देखने को नहीं मिल रहा है। तो भाई ऐसी चीजें देखने के बाद में एक स्टूडेंट डिमोटिवेट तो हो जाता है, डिमोटिवेट होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी अपने सामने भाई एक ऐसी चीज निकल के आ रही है, इसको देखने के बाद में भाई थोड़ा सा अपने अंदर मोटिवेशन आएगा, थोड़ा सा फिर से पढ़ने का मन करेगा। तो भाई वो चीज अपनी क्या कि अभी देखिए जो थर्ड ग्रेड भर्ती में राजस्थान में भी प्रेजेंट टाइम पे जो सैलरी है, पहले तो मैं आपको वो बताऊंगा कि भाई राजस्थान में प्रेजेंट टाइम पे थर्ड ग्रेड अध्यापक को यहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है। और भाई मैं बात करूंगा प्रोबेशन के बाद में, तो भाई अपने को एक तो मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट टाइम पे सैलरी कितनी मिलने वाली है। फिर एक मैं बताऊंगा कि भाई अभी आप लोगों ने देखा होगा एक दो दिन पहले ही भाई अपना जो 8वां पे कमीशन है, इसको भाई गवर्नमेंट केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पे पूरी मंजूरी मिल चुकी है। और भाई 1 जनवरी 2026 से इसके ऊपर काम करना भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो भाई आप जब सिलेक्शन ले लोगे, आपके सिलेक्शन के बाद में 8वां पे कमीशन लग जाएगा, तो भाई उस टाइम पे आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। और भाई यहाँ पे आपकी बहुत ही ज्यादा सैलरी बढ़ने वाली है, लगभग आप ये मान के चलो कि डबल के आसपास में आपकी सैलरी होने वाली है। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई 8वां पे कमीशन लगने के बाद में थर्ड ग्रेड अध्यापक को सैलरी कितनी मिलेगी और प्रेजेंट टाइम पे थर्ड ग्रेड अध्यापक को सैलरी कितनी मिल रही है। तो इन सभी चीजों के बारे में अपन यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और भाई देखिए चाहे आप हो या मैं हूं, चाहे कोई भी हो, एक जो मिडिल क्लास फैमिली वाला, एक लोअर क्लास फैमिली वाला एक्सपीरियंस होता है, तो भाई उनके लिए ये सैलरी ही सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम करती है। क्योंकि देखिए सैलरी से हम भाई खुद की जरूरतों को पूरा करते हैं, अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा करते हैं। तो भाई सैलरी अपने लिए बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करती है। तो भाई इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में आपका फिर से एक बार पढ़ने का मन करेगा, फिर से आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि देखिए यार पदों की संख्या बढ़ाना नहीं बढ़ाना गवर्नमेंट के हाथ में। अगर भाई आप लोग प्रयास करेंगे और हो सकता है कि गवर्नमेंट पदों की संख्या बढ़ा भी दे, और अगर नहीं भी बढ़ाती है तो भाई अपने सामने कोई और ऑप्शन नहीं है, अपने को इतने पदों में ही यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी। तो भाई तैयारी कर ही रहे तो एक अच्छे मोटिवेशन के साथ में तैयारी करते हैं। तो अपन अब बात करेंगे यहाँ पे अपनी प्रेजेंट टाइम की सैलरी को लेके, साथ में 8वें पे कमीशन लगने के बाद में अपनी यहाँ पे थर्ड ग्रेड अध्यापक की सैलरी कितनी रहने वाली है इसको लेके। देखिए अपन इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि देखिए आप लोग अपनी पदों की संख्या को कम देख के यहाँ पे तैयारी को ना छोड़े, अपनी तैयारी यहाँ पे कंटिन्यू करते रहना। सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना, उसके बाद में अपना रिवीजन करना और फिर अपना मॉक टेस्ट लगाना। अब देखिए भाई मॉक टेस्ट के लिए आप लोग ऑफलाइन मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ऑफलाइन मॉक टेस्ट कहां से लगाने हैं। लेकिन अगर आप लोग अभी ऑनलाइन मॉक टेस्ट की तरफ जाने की सोच रहे हैं, तो भाई ऑनलाइन मॉक टेस्ट में मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि टेक्स्ट बुक पास में आपको 800 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए 1 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। वहीं पे आपको 30,000 से ज्यादा प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। और भाई जब भी आप लोग टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगाते हो, तो वहां पे आपको अपने स्कोर का अच्छे से एनालिसिस करने को भी मिल जाता है। आप देख सकते हो कि भाई मेरा कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, मेरी रैंक कौन सी आ रही है, ये सभी चीजें आपको टेक्स्ट बुक पास में देखने को मिल जाती है। तो भाई यदि आप लोग भी टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भाई अभी 29 से 31 अक्टूबर तक टेक्स्ट बुक पे महापर्व सेल चल रहा है, जिसमें आपको कम से कम प्राइस में टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा। और यदि आप लोग मेरा कूपन कोड TASP यूज करते हो, तो आपको 12% तक का अलग से डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो भाई कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप लोग टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर सकते हैं। अब अपन वीडियो के मुद्दे के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अपन यहाँ पे बात करने वाले कि भाई राजस्थान में प्रेजेंट टाइम पे थर्ड ग्रेड अध्यापक की सैलरी कितनी है। फिर अपन देखेंगे कि भाई, और ये मैं बात करूंगा कि देखिए जब भी आपका प्रोबेशन कंप्लीट होगा, तो प्रोबेशन कंप्लीट होते ही आपको प्रेजेंट टाइम पे कितनी सैलरी मिलने वाली है। और अगर अपन बात करते हैं 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद में, तो उस टाइम पे आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। अब देखिए आपको भी पता है कि अभी आप थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई इस सैलरी से तो आपको अभी बस एक देख लो कि हाँ भाई प्रेजेंट टाइम पे सैलरी कितनी है। बाकी आप जब ज्वाइन करोगे उस टाइम तक भाई या तो ये पे कमीशन भी अपना लागू हो चुका होगा, और अगर भाई इसमें थोड़ा बहुत टाइम बाद भी लागू हो रहा होगा, तो भी आपकी इससे तो सैलरी बढ़ के ही मिलने वाली है आपको। क्योंकि भाई अपना डीए वगैरह बढ़ता है, तो अपने एचआर वगैरह बढ़ते रहते हैं, तो ये अपने जो भी भत्ते हैं ये बढ़ते रहते हैं, तो आपकी सैलरी भी बढ़ के मिलेगी। लेकिन अपन देखते हैं कि भाई पहले प्रेजेंट टाइम पे सैलरी कितनी है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई राजस्थान में जो थर्ड ग्रेड अध्यापक है, इसका भाई अगर अपन बात करते हैं कि भाई बेसिक पे की, तो देखिए ग्रेड पे का आपको पता होगा कि भाई 3600 ग्रेड पे की अपनी जॉब है। राजस्थान में थर्ड ग्रेड अध्यापक यहाँ पे 3600 ग्रेड पे की जॉब है। और अगर अपन बात करते हैं भाई इसके बेसिक पे की, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि इसका जो प्रोबेशन का काल होता है, यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड होता है यहाँ पे 2 साल का, भाई उसके अंतर्गत तो आपको लगभग अभी अगर मैं पूरी कटौती करके बात करता हूँ, कट पीट के आपके अकाउंट में हर महीने लगभग भाई 21,942 रुपए के आसपास में आते हैं। मतलब कि 2 साल तक तो अभी भाई प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, 8वें पे कमीशन लगने के बाद में ये भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूँ, तो भाई प्रेजेंट टाइम पे आपको 2 साल तक तो लगभग 22,000 के आसपास में यहाँ पे रुपए मिलने वाले हैं। उसके बाद में जैसे आपका प्रोबेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद में यहाँ पे आपका बेसिक पे तो हो जाता है यहाँ पे 33,800 रुपए। ये आपकी बेसिक सैलरी है 33,800 रुपए। अब इसमें देखिए फिर अपने को कुछ यहाँ पे भत्ते भी मिलते हैं, जैसे कि
महंगाई भत्ता मिलता है, यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है। तो इस तरीके से देखिए आपका जो डी है महंगाई भत्ता है वो है भाई 58% है। अब देखिए जुलाई में 58% हो गया, उससे पहले 55% था, अभी जुलाई से 58% हो चुका है, ये भी बढ़ता रहता है। तो भाई इस तरीके से ये आपका 58%। अब 58% क्या है, ये भाई आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका 58% है ये। तो भाई बेसिक सैलरी आपकी 33,800 रुपए प्रेजेंट टाइम पे, आपका भाई महंगाई भत्ता 58% है, तो अगर आप लोग इसका 58% निकालोगे तो लगभग आपका 19,604 रुपए बन के आता है। तो भाई ये 19,604 रुपए ये हो गए इसमें। अब इसके अलावा फिर आपका भाई एचआरए भी मिलता है, मतलब कि एक तरीके से आपको मकान का यहाँ पे रेंट मिलता है। तो भाई ये रेंट आपको कितना मिल रहा है, ये भाई 10% मिल रहा है, और ये 10% भी अपना बेसिक पे का ही है। तो भाई 33,800 रुपए का जब आप 10% देखोगे तो लगभग आपका यहाँ पे 3,380 रुपए बन रही है। तो भाई इस तरीके से आपका ये बेसिक पे, फिर आपको डीए मिला है, फिर आपको एचआरए मिला है। अगर आप लोग इन तीनों को ऐड करते हो तो ये आपकी ग्रोस ग्रोस सैलरी यहाँ पे बन जाती है प्रेजेंट टाइम पे 56,784 रुपए। भाई ये है अपनी प्रेजेंट टाइम पे थर्ड ग्रेड अध्यापक की सैलरी 56,784 रुपए। अब देखिए भाई आपको पता है कि फिर यार इन आपने जो भी ग्रोस पे बनती है उसमें से आपके कुछ यहाँ पे कटौती भी होती है, जो आपको भाई रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है, पेंशन के तौर पे मिलती है, तो वो चीजें यहीं से कटौती होती है। कुछ आपको यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है, तो भाई ये चीज आपको यहीं से आपकी कटौती होती है। अब देखिए ये आपकी जो ग्रोस पे है इसमें से आपकी कटौती होती है, फिर यहाँ पे जीपीएफ की, आरजीएचएस की, यहाँ पे एसआईपी की, ये सारी यहाँ पे कटौतियां होती है। तो भाई ऐसे कट पिटा के अगर मैं बात करता हूँ कि भाई आपके हर महीने आपके अकाउंट में कितने रुपए आने वाले हैं, तो भाई अगर आप लोग इसको यहाँ पे माइनस करोगे तो 51,000 लगभग 700-800 के आसपास में रुपए बन रहे हैं। तो मैंने इनको लगभग यहाँ पे 52,000 रुपए ही लिख लिया है। तो भाई अब आप ये मान के चलना कि इस टाइम पे अगर कोई थर्ड ग्रेड अध्यापक अपना प्रोबेशन कंप्लीट करता है तो भाई उसकी यहाँ पे पहले महीने की सैलरी रहने वाली है लगभग 52,000 रुपए के आसपास में। तो भाई देखिए हालांकि मैं मानता हूँ कि भाई 2 साल में राजस्थान में यहाँ पे सैलरी बहुत कम मिल रही है, लेकिन भाई अगर आप 2 साल बाद की बात करते हो तो भाई एक बहुत अच्छा अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब कि 52,000 रुपए कम नहीं होती, भाई बहुत अच्छी सैलरी होती है ये। तो भाई आप ये देख लेना थर्ड ग्रेड अध्यापक की राजस्थान में लगभग 52,000 रुपए के आसपास में अभी प्रेजेंट टाइम पे सैलरी है। अब देखिए ये तो हो गई प्रेजेंट टाइम की बात, लेकिन अभी आपको पता है कि भाई 8वें पे कमीशन को मंजूरी मिल चुकी है, उसके ऊपर अब भाई 1 जनवरी 2026 से काम करना भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो भाई और अभी तो आप लोग ज्वाइन भी नहीं कर रहे, तो भाई सैलरी तो आपको कुछ खास मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो आप ज्वाइन नहीं कर रहे, आप ज्वाइन करोगे भाई 2026 में जाके या 26 में भी लास्ट में जाके, तो भाई उस टाइम पे आपके 8वें पे कमीशन पे काम करना तो स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आपके ज्वाइन करने तक भी लागू नहीं होगा। अब लागू कब तक होगा उसके ऊपर भी बात करते हैं, और लागू होने के बाद में आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है उसके ऊपर भी अपन बात कर लेते हैं। हालांकि देखिए जिस टाइम पे आप लोग ज्वाइन करेंगे ये थर्ड ग्रेड भर्ती जब तक कंप्लीट होगी तब तक ये आपको सैलरी नहीं मिलने लगेगी 8वें पे कमीशन की, क्योंकि सैलरी मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आप ये मान के चलना कि जैसे ये पे कमीशन लागू होता है उसके बाद में आपकी सैलरी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अब किस तरीके से बढ़ती है उसको लेकर यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी ये फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं कि भाई कितना फिटमेंट फैक्टर लग रहा है। भाई अगर ज्यादा लगेगा तो आपकी सैलरी ज्यादा बढ़ेगी, कम लगता है तो आपकी सैलरी कम बढ़ने वाली है। अब देखिए अपन इस चीज के ऊपर तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि फिटमेंट फैक्टर किस तरीके से काम करता है या फिर आपको किस तरीके से यहाँ पे बढ़ाया जाएगा या क्या होता है, इस चीज के ऊपर अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अपने को यहाँ पे सीधी सैलरी देखनी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए फिटमेंट फैक्टर अगर अपन पिछले पे कमीशन की बात करते हैं, जैसे कि अभी आपका 8वां वेतन आयोग यहाँ पे लग रहा है, अगर अपन 7वें वेतन आयोग की बात करते हैं, 7वें यहाँ पे 7th पे कमीशन की बात करते हैं, तो भाई उस टाइम पे यहाँ पे 2.57 फिटमेंट फैक्टर काम किया था। 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पे आपकी सैलरी बढ़ाई गई थी यहाँ पे एम्प्लॉय की। तो भाई देखिए अगर अपन पिछले यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर के आधार पे देखते हैं, पहले तो अपन इसके आधार पर ही देखेंगे, लेकिन भाई अगर इस बार की बात करते हैं तो भाई पिछले के जितना तो नहीं बढ़ने वाला है, उससे कम ही बढ़ने वाला है। लेकिन अगर एक बार अपन पिछले के आधार पे देखते हैं तो भाई देखिए अगर पिछली बार यहाँ पे 2.57 बढ़ा था, तो भाई वो 2.57 किस तरीके से काम करता है, तो भाई ये 2.57 अपना मल्टीप्लाई होगा या गुना होगा किसका, जो आपकी बेसिक सैलरी है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि आपके थर्ड ग्रेड अध्यापक की जो बेसिक सैलरी है वो है 33,800 रुपए। तो देखिए भाई 33,800 रुपए को अगर अपन गुना करते हैं 2.57 से, तो अभी आपके यहाँ पे फिर अपनी जो सैलरी बन के जाती है तो भाई वो आपकी बेसिक पे हो जाएगी आगे चल के, ये हो जाएगी भाई 86,866 रुपए। अब देखिए भाई ये तो आपके यहाँ पे बेसिक पे बन रहा है। अब इस बेसिक पे भी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई प्रेजेंट टाइम पे ये सैलरी है, लेकिन अगर अपन बात करते हैं 8वें वेतन आयोग को लागू होने के बाद में तो आपकी बेसिक सैलरी इतनी बन जाएगी लगभग। अब देखिए अभी अपन ये भी बात करेंगे कि भाई प्रेजेंट टाइम पे कितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की उम्मीद है। ये तो मैंने पिछले जो अपना पे कमीशन लगा था उसके आधार पे बताया मैंने। तो भाई देखिए आपकी ये बेसिक सैलरी हो जाएगी यहाँ पे 86,866 रुपए। अब देखिए भाई ये तो अपनी बेसिक सैलरी हो गई। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि आपको यहाँ पे महंगाई भत्ता भी मिलता है, एचआरए भी मिलता है, लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी आपका 8वें पे कमीशन लगेगा तो ये जो आपको अभी यहाँ पे महंगाई भत्ता मिल रहा है 58% है, ये आपका भाई जीरो हो जाएगा, ये वापस से जीरो से स्टार्ट होगा। फिर आपका भाई हर साल यहाँ पे बढ़ते रहते हैं ये चीजें, तो भाई ये आपका बाद में बढ़ता रहेगा, लेकिन आपका ये जीरो हो जाएगा जैसे आपका पे कमीशन लागू होगा। तो भाई ये तो फिर आपको नहीं मिलेगा पहले महीने, तो स्टार्टिंग में तो महंगाई भत्ता तो, लेकिन भाई एचआरए तो आपको फिर भी मिलता रहेगा। तो भाई ये अभी 10% है लगभग। तो भाई देखिए ये 10% ये भी यहाँ पे बढ़ाने की उम्मीद है कि भाई ये भी बढ़ेगा।
लेकिन भाई अगर ये नहीं भी बढ़ाते हैं, अपनी मान के चलते भाई नहीं बढ़ा रही है इसको, तो भाई अगर ये 10% ऐसा कैसा ही रहता है, तो भी भाई इसका 10% अपना 8,686 रुपए के आसपास में बन जाता है ये। तो भाई अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो फिर, तो भाई ये आपकी सैलरी बन गई है लगभग 95,552 रुपए। अब देखिए भाई ये अपनी ग्रोस पे बन रही है, इसमें थोड़ी बहुत कटौती वगैरह भी होती है, तो भी आप मान के चलना कि लगभग आपकी 90,000 रुपए के आसपास में आपकी सैलरी बनने वाली है। अब देखिए भाई ये तो मैंने पिछले पे कमीशन के आधार पे आपको बताई है। अब देखिए ये तो अपन है कि भाई इतने तो शायद नहीं बढ़ाएंगे इस बार पे कमीशन में, जब भी आपका फिटमेंट फैक्टर काम करेगा तो शायद इतना तो ये नहीं लागू करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप ये अपनी देखिए कि भाई कम से कम कितना लागू होने की उम्मीद है, तो भाई देखिए अभी जितना भी सुनने में आ रहा है सबको यही बोल रहा है भाई कम से कम आपका 1.92 मतलब कि 1.92 तो यहाँ पे कम से कम बढ़ने वाला है। तो भाई अगर अपन 1.92 के आधार पे भी देखते हैं, तो भी आपकी फिर बेसिक सैलरी जैसे कि 33,800 रुपए है, अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो भाई आपके 64,896 रुपए बन रही है। फिर आपका एचआरए वगैरह भी इसमें ऐड होगा, और भाई देखिए ये तो मैंने एचआरए प्रेजेंट टाइम वाला लिया है, इसमें भी बढ़ोतरी होगी, तो मैंने कम से कम मानी है ये तो भाई इतनी आपकी यहाँ पे फिर सैलरी बनने वाली है लगभग 71,000 रुपए के आसपास में। तो भाई आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे, ये तो मैंने कम से कम बताई है, हालांकि इससे ज्यादा ही आएगी सैलरी, लेकिन ये तो मैंने कम से कम मान के चला है। एचआरए भी मैंने वही माना जो आपका अभी प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है। तो भाई इस तरीके से अगर आप लोग कम से कम भी सैलरी मानो, तो भाई आप ये मान के चलना कि लगभग आपके यहाँ पे 70,000 रुपए के आसपास में तो कम से कम आपको सैलरी मिलने वाली है जिस टाइम पे आप ज्वाइन करेंगे। और भाई अगर गवर्नमेंट यहाँ पे अच्छा खासा पेमेंट बढ़ा देती है, तो भाई लगभग अपन 1 लाख के आसपास में भी जा सकते हैं। तो भाई आप ये मान के चलना कि लगभग 70,000 से 1 लाख के आसपास में आपके यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। और भाई देखिए जितना हो सके, तो भाई मेरे को तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इतना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर तो नहीं देने वाली, यहाँ पे इतना ज्यादा पेमेंट तो नहीं बढ़ाने वाली, लेकिन आप ये मान के चलना कि लगभग 1.92 या फिर 2 के आसपास में भी सैलरी हो जाती है, अपना फिटमेंट फैक्टर काम करता है, तो भी आपकी लगभग भाई 70,000 के आसपास में, 70,000 से ज्यादा आपको सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। तो भाई ये आपकी इतनी सैलरी हो जाएगी। अब देखिए यार अपने लिए ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करेगा, जहाँ पे यार अभी अपने बेरोजगार है, और भाई बेरोजगारों के लिए अगर अपन सीधा यहाँ पे 70,000 जॉब वाली सैलरी ले ले, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग यार एक बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो भाई ये चीजें है अपनी, मैंने आपको बता दिया कि भाई प्रेजेंट टाइम पे थर्ड ग्रेड अध्यापक को यहाँ पे सैलरी मिलती है लगभग 52,000 रुपए के आसपास में, और भाई अपना 8वां पे कमीशन लग जाएगा। उसके बाद में ये फिटमेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी कितने बढ़ने वाली है, पर फिर भी अगर आप लोग देखो, तो भाई ज्यादा से ज्यादा आपकी लगभग 1 लाख के आसपास में जाने वाली है। और भाई अगर कम से कम की मैं बात करता हूँ, तो लगभग आपके 70,000 के आसपास में रहने वाली है। अब आपकी जो भी सैलरी रहेगी वो इसके बीच में रहने वाली है, आपकी भाई 70,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम। एक देखिए मैंने कुछ टीचर्स का वीडियो देखा है, हालांकि अपने राजस्थान के भी बहुत सम्मानित टीचर है, उन्होंने भी बोला है कि भाई थर्ड ग्रेड अध्यापक की सैलरी 1 लाख से ज्यादा चली जाएगी। तो भाई मेरे को तो 1% चांस नहीं लगता कि भाई आपकी 1 लाख से ज्यादा जाने वाली है, बिल्कुल नहीं जाएगी। आपकी सैलरी रहने वाली है लगभग भाई 90,000 के आसपास में, या 90,000 से कम ही रहेगी, और आपकी 70,000 से ज्यादा रहेगी। तो भाई इसके बीच में आपकी ये सैलरी रहने वाली है। अब देखिए चाहे आपकी अगर 70,000 भी रहती है, तो भी भाई मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है। भाई देखिए आपका प्रोबेशन पीरियड जरूर यहाँ पे कम सैलरी में होता है, उसके बाद में आपको एक बहुत अच्छा पेमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो भाई ये आपको आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद में थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा। तो भाई अब अपनी तैयारी, चाहे आपका कम पद देखने को मिल रहा हो चाहे ज्यादा पद आ रहे हो, जितने भी पद आ रहे हैं, अब आपको अपनी तैयारी पे पूरा फोकस करना है, तैयारी बहुत अच्छे लेवल की करनी है। और भाई इसी के साथ में अब अपने आने वाली वीडियोज भी, जो भी अपने आने वाली वीडियोज होंगी वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज होने वाले हैं, जिसमें अपन एक तो बात करेंगे कि भाई जो भी राजस्थान के इंपोर्टेंट राजवंश है या फिर जो भी शासक है उनके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। और भाई इसी तरीके से अगर आप लोग इंटरेस्टिंग वीडियोज देखना चाहते हो, तो भाई इस वीडियो पे भी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाना, और भाई चैनल के साथ जुड़े रहना। बाकी चलिए फिर अभी आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो भाई लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और भाई जो भी आपके साथी ऐसे हैं जो भाई अभी पदों की संख्या को देख के थोड़ा डिमोटिवेट हो गए हैं, उन तक इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना, ताकि एक थोड़ा मोटिवेशन उनके अंदर भी मोटिवेशन आ पाएगा और वो भी अपनी तैयारी कंटिन्यू कर पाएंगे। चलिए फिर अभी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।